जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वीडियो स्टाइल A to Z। तो आज हम सुनेंगे संध्या काल के समय कौन सा कार्य निषेध होता है, अर्थात गलती से भी भूल से भी कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए और अगर किया तो उसके क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भागवत महापुराण के अनुसार खुद व्यास जी के मुख से ही सुनते हैं। कौन सा समय उपयुक्त नहीं है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि संध्या काल के समय में 4 काम निषेध बताए गए हैं। 4 काम कभी जीव को नहीं करने चाहिए। कौन कौन से काम? चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां प्रवर्जयेत्। संध्या काल में 4 कौन कौन से काम निषेध हैं? संध्यायां प्रवर्जयेत्। कौन सा? आहार, भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। निद्रा, शयन नहीं करना चाहिए। मैथुन, स्त्री पुरुष प्रसंग नहीं होना चाहिए। और स्वाध्यायं च चतुर्थकम, पढ़ने वाले विद्यार्थी को विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो बात याद है वो भी भूल जाएगी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। स्त्री पुरुष प्रसंग का भी एक समय है। आज ये विकृतियां क्यों हैं? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं होने के कारण ही विकृति है। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी ये संध्या काल का समय है, भगवान शिव के गण विचरण करते हैं, तुम्हें पुत्र तो होंगे लेकिन परिणाम बड़ा भयावह हो जाएगा और ये दोनों पुत्र तुम्हारे महान आतताई दुष्ट राक्षस हो जाएंगे, ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना ही नहीं, तुम्हारे इन पुत्रों का वध करने के लिए स्वयं भगवान श्रीमन नारायण प्रभु को अवतार लेकर के आना पड़ेगा। अब कौन माँ चाहेगी उसका पुत्र मरे? कोई माँ चाहेगी उसकी पुत्र की मृत्यु हो? कोई नहीं चाहता। दिति ने दिव्य वर्षों तक उस गर्भ को सुरक्षित रखा, अपने बच्चों को जन्म ही नहीं दे रही है। क्यों? कि हम अपने बच्चों को इतना ताकतवर बना करके जन्म देंगे कि किसी के द्वारा मेरे पुत्रों का वध ही ना हो, वध ही ना हो। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारे लेकिन जो पौत्र होगा भगवान का परम लाडला भक्त होगा, जिसका नाम होगा प्रहलाद। वही आज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कश्यप ऋषि और माता दिति के गर्भ में पल रहे हैं। उनके दे दीप्यमान तेज से समस्त भूमंडल पे हाहाकार मचा हुआ है। समस्त ऋषिगण साधक गण देवगण भगवान की शरण में गए। भगवान हो क्या रहा है? भगवान ने कहा, चिंता की बात नहीं है। जो मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, प्रथम सृष्टि के प्रथम अवतार, वो एक बार भगवान नारायण के दर पे गए उनके दर्शन करने के लिए। उनके लिए कहीं आना जाना कभी रोक टोक नहीं है, लेकिन भगवान नारायण की ही प्रेरणा से नारायण के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, उन्हें रोक लिया। और जय विजय के रोकने के कारण सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम लोगों ने हमारे दर्शन में जो बाधा उत्पन्न किया, इसलिए हम श्राप देते हैं कि 1 जन्म नहीं 3 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। और वही भगवान के जो द्वारपाल जय विजय हैं, उनका एक प्रथम जन्म हो रहा है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। और वही जो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है, वही पृथ्वी को रसातल में ले जाकर के छुपा दिया। हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? हिरण्य कहते हैं पृथ्वी को, अक्ष कहते हैं नेत्र को। अक्ष किसको कहते हैं? हाँ। जिस जीव की दृष्टि पराये धन पे टिकी रहे, दूसरे के धन का हरण करने में लगी रहे, उसको जानना चाहिए कि हिरण्याक्ष के कुल खानदान का है। बोलो राधे। तो आपको ये कथा कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राधे राधे।